नमस्कार। आज हम आपको राजा विक्रमादित्य और बेताल की एक प्रसिद्ध कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी हमें साहस, न्याय और बुद्धिमत्ता का महत्व सिखाती है। राजा विक्रमादित्य एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन एक साधु ने उनसे कहा कि यदि वे शमशान के एक पेड़ पर लटके बेताल को पकड़कर उनके पास लाएं तो उन्हें महान शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होगी। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अकेले शमशान भूमि की ओर निकल पड़े। विक्रमादित्य निर्भय होकर शमशान पहुंचे और बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर उठा लिया। लेकिन बेताल ने उनसे एक शर्त रखी। राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और इसके अंत में एक पहेली पूछूंगा। अगर तुमने इसका उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। यदि तुम मौन रहे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी एक राजा और उसके 3 पुत्रों की थी, जिसमें राजा को यह निर्णय लेना था कि उनमें से सबसे योग्य उत्तराधिकारी कौन है। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को जनता का कल्याण करने का कार्य सौंपा। पहले राजकुमार ने बहादुरी से शत्रु पर विजय प्राप्त की, दूसरे ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की और तीसरे ने गरीबों की सेवा कर उनके कल्याण का काम किया। तो बताओ राजन, तीनों में से कौन राजा बनने के योग्य है? विक्रम ने उत्तर दिया, तीसरा राजकुमार राजा बनने के लिए सबसे योग्य है, क्योंकि एक सच्चे राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी प्रजा का कल्याण करना है। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल हंसता है और वापस पेड़ पर उड़ जाता है। विक्रम का धैर्य अटूट था और वह फिर से बेताल को पकड़कर वापस लाते हैं। बेताल ने उन्हें एक नई कहानी सुनाई, जिसमें एक साहसी राजकुमारी की परीक्षा ली जा रही थी। इस बार राजकुमारी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए बलिदान का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे निर्णय लेना था कि अपने राज्य को बचाने का सबसे न्यायपूर्ण तरीका क्या होगा। राजकुमारी को एक ऐसा निर्णय लेना है जो राज्य की रक्षा के साथ न्यायपूर्ण भी हो। तो बताओ राजन, राजकुमारी को क्या निर्णय लेना चाहिए? विक्रम ने उत्तर दिया कि उसे वही निर्णय लेना चाहिए जिससे उसके राज्य और प्रजा दोनों का कल्याण हो सके। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल हंसता है और वापस पेड़ पर उड़ जाता है। विक्रमादित्य और बेताल की यह यात्रा इसी तरह चलती रही। हर पहेली में विक्रम का धैर्य और बुद्धिमत्ता सामने आती रही। अंततः विक्रम ने हर पहेली का उत्तर देकर अपनी योग्यता और साहस सिद्ध किया। राजा और बेताल ने ऐसी 25 पहेली बताई थी। अगली पहेली सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें।